एसाइटिस एक बहुत ही कॉमन मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बहुत ही कॉमन सिम्टम है। एसाइटिस का मतलब होता है पेट में पानी भरना। तो क्या कारण है एसाइटिस का और हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए? तो एसाइटिस तो बहुत सारे कारण से हो सकता है। हार्ट फेलियर से हो सकता है, लिवर फेलियर से भी हो सकता है और किडनी फेलियर से भी हो सकता है। और एसाइटिस एक एडवांस कैंसर सिम्टम भी हो सकता है, किसी भी तरह के कैंसर का सिम्टम हो सकता है। और एक प्रोटीन लॉस और एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का भी साइन हो सकता है। तो एसाइटिस के कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन किसी भी पेशेंट को अगर कभी एसाइटिस होता है तो एक काफी एडवांस, एक काफी वार्निंग साइन है कि वो बीमारी जो भी है, चाहे वो हार्ट की बीमारी है, चाहे वो लिवर की बीमारी है, वो एक एडवांस स्टेज पर जा चुकी है। आज हम बात करते हैं कि लिवर फेलियर में एसाइटिस क्यों होता है, इसका क्या कारण है, और अगर लिवर फेलियर में एसाइटिस होता है कि इसको इसको मैनेज कैसे करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। तो लिवर फेलियर में, जैसे कि लिवर हम जानते हैं कि एक स्टोर हाउस है हमारी बॉडी का, एक मेटाबॉलिज्म फैक्ट्री हाउस है, पावर हाउस है। तो सारा का सारा मेटाबॉलिज्म, सारा का सारा बहुत सारा प्रोटीन सिंथेसिस, बहुत सारा प्रोटीन का बनना, ये सब कुछ हमारा लिवर कंट्रोल करता है। तो जब लिवर एक एडवांस स्टेज पे फेलियर में चला जाता है, जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं, तो लिवर इस प्रोटीन को बनाना बंद कर देता है। और जब प्रोटीन की मात्रा हमारी बॉडी में कम होती है तो हमारी बॉडी बहुत सारा पानी उसको रिटेन करना शुरू कर देती है, उस ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। प्लस जब लिवर फेलियर होता है तो एक पोर्टल हाइपरटेंशन वर्ड है, वो भी आपने मेरे वीडियोस में ऑलरेडी सुना होगा। तो जो हमारी खून की नसें हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है, जो हमारी इंटेस्टाइन्स की ब्लड वेसल्स हैं उनका प्रेशर बढ़ जाता है, और वहां से धीरे 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 पानी सीप होना शुरू होता है और पेट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इन्हीं सब चेंजेस की वजह से, केमिकल हार्मोनल चेंजेस की वजह से लिवर डैमेज में हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि शायद उसके पास पानी की कमी है। तो जो किडनीज हैं वो और पानी रिटेन करना शुरू कर देती हैं, वो और सोडियम रिटेन करना शुरू कर देती हैं। इसके कारण भी हमारी बॉडी में पानी एक्स्ट्रा होता है और एसाइटिस एक्स्ट्रा होता है। तो एक प्रोटीन की कमी होना और एक किडनीज का एक्स्ट्रा पानी रिटेन करना, ये मेन कारण है जो लिवर सिरोसिस में पेशेंट्स को एसाइटिस होता है और पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो किसी भी लिवर फेलियर पेशेंट को जब एसाइटिस होता है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम ऑलरेडी बहुत एडवांस डैमेज से डील कर रहे हैं। हम 70-80% डैमेज पे ऑलरेडी हैं। किसी भी लिवर फेलियर पेशेंट को एसाइटिस होता है तो हम ये नहीं बोलते हैं कि आपका लिवर फेलियर अर्ली स्टेज पे है, कोई चिंता की बात नहीं है। यस, बहुत सारे पेशेंट्स का एसाइटिस सिर्फ मेडिसिन देके, जो कि नॉर्मली डायूरेटिक्स होती हैं, जो ज्यादा यूरिन करके, ज्यादा यूरिन आता है और पानी पास हो जाता है, उससे कंट्रोल हो जाता है। बट वो सिर्फ एक टाइम लिमिट तक होता है। किडनीज की भी अपनी एक लिमिट है और डायूरेटिक्स की भी अपनी एक लिमिट है। एक पॉइंट के बियॉन्ड जाके यही मेडिसिन हमारी किडनीज को भी डैमेज करना शुरू कर देती हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लिवर सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज है। अगर स्टार्टिंग फेज में किसी पेशेंट का एसाइटिस मेडिसिन से कंट्रोल भी होता है तो डेफिनेटली वो एक स्टेज भी आएगी, 6 महीने बाद आएगी या 1 साल बाद आएगी, जब ये मेडिसिन का इफेक्ट होना भी बंद हो जाएगा और ये मेडिसिन के लेते हुए भी एसाइटिस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तब एक स्टेज आती है कि हमें एसाइटिस पैपिंग कराना पड़ता है, नीडल डाल के पानी को निकालना पड़ता है। स्टार्टिंग में ये फ्रीक्वेंसी कम होती है, शायद 2 महीने में एक बारी या 3 महीने में एक बारी, बट जैसे जैसे लिवर डैमेज प्रोग्रेस होता है, ये जो पानी बनने की स्पीड है, ये जो पानी बनने की बॉडी का रिएक्शन है, ये और फास्ट हो जाता है और हमें हर 10 दिन में, हर 5 दिन में एसाइटिक टैपिंग करानी पड़ती है। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम कितने भी डायूरेटिक्स ले लें, कितना भी एल्बुमिन दे दें और कितनी मर्जी टैपिंग कर ले, वो पेट का पानी जाता ही नहीं है। ऐसे कितने सारे पेशेंट्स मेरे पास एडमिट रहते हैं लिवर सिरोसिस के, लिवर फेलियर पे, जिनको डेली 2.5 से 3 लीटर एसाइटिस बनता ही रहता है। यस, तो यही साइंस हैं एसाइटिस के। कारण बहुत सारे हैं। तो किसी भी पेशेंट को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो में, अगर किसी भी पेशेंट को एसाइटिस होता है तो पहला चीज जो हमें जान लेना चाहिए कि एक वार्निंग साइन है, एक एडवांस साइन है। कारण चाहे उसका कोई भी ऑर्गन फेलियर हो सकता है या किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, एक डेफिनेटली एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। एंड शायद सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि ये जानना चाहिए कि इस एसाइटिस का कारण क्या है। जब हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि एसाइटिस का कारण क्या है, तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है या किस हॉस्पिटल में जाना है या किस ट्रीटमेंट के लिए जाना है। अब आते हैं लिवर फेलियर से होने वाले एसाइटिस के ट्रीटमेंट पे। तो जो स्टार्टिंग फेज होती है, जब पेशेंट को जस्ट एसाइटिस बनना शुरू होता है, लिवर फेलियर में डायग्नोज होता है, तो बहुत सारे पेशेंट्स थोड़ा सा डाइट कंट्रोल करके, सॉल्ट कम करके, थोड़ा सा वाटर रिस्ट्रिक्ट करके, या लो डोज डायूरेटिक्स मतलब कि वो मेडिसिन जिनसे हमें यूरिन ज्यादा होता है, इसी से ये कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे लिवर डिजीज बढ़ता है, लिवर डैमेज बढ़ता है, तो वो से एक स्टेज आती है कि सिर्फ सॉल्ट कम करने से और सिर्फ डायूरेटिक लेने से हमारा एसाइटिस कंट्रोल नहीं आता है। फिर एक स्टेज आती है कि हमें इस पानी को निकलवाने की जरूरत पड़ती है, जिसको एसाइटिक टैपिंग या पैरासेंटेसिस बोलते हैं।
तब नीडल डाल के पानी निकाला जाता है, एक साथ 5 लीटर, 6 लीटर या 8 लीटर, डिपेंडिंग कि कितना पानी है उसमें। स्टार्टिंग फेज में शायद ये भी एक सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। हर 2 महीने में, 3 महीने में पेशेंट को हॉस्पिटल जाना पड़ता है और 2-3 घंटे में वो टैपिंग करा के फिर से एक नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। बट जैसे जैसे प्रोग्रेशन फर्दर बढ़ती है लिवर डैमेज की, एक स्टेज आती है कि अब ना डायूरेटिक्स ना टैपिंग कुछ भी काम नहीं करता है। टैपिंग करते भी हैं, पैरासिंथेसिस करते भी हैं, तो 4 दिन में फिर से पेट में उतना ही पानी स्वेल हो जाता है। और एक चीज हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि हर बार जब हम टैपिंग करते हैं, उस पानी को निकालते हैं, उसके साथ बहुत सारा प्रोटीन लॉस भी होता है। वो प्रोटीन लॉस भी हमारी बॉडी से ही जा रहा है, कहीं और से नहीं जा रहा है। उस स्टेज को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी एसाइटिस, जब ना मेडिसिन काम कर रही हैं, ना एल्बुमिन इन्फ्यूजन्स काम कर रहे हैं, ना टैपिंग काम कर रही है। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस एक बहुत ही ग्रेव साइन है, एक साइन है कि अब ये लिवर बॉडी को और सपोर्ट नहीं करने वाला है, ये एंड स्टेज लिवर डैमेज है। और अगर किसी को रिफ्रैक्टरी एसाइटिस है, तो अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट पूछेंगे, क्योर पूछेंगे क्या है, तो शायद उस स्टेज पे क्योर सिर्फ एक लिवर ट्रांसप्लांट ही है। एंड टाइमली लिवर ट्रांसप्लांट इज ऑलवेज सक्सेसफुल एंड इट हैज ऑलवेज गुड रिजल्ट्स। सो मेरी एडवाइस है कि किसी भी पेशेंट को लिवर डैमेज के कारण अगर एसाइटिस होना शुरू हो गया है, तो उसको इस चीज़ की एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए कि मैं एडवांस लिवर डैमेज से डील कर रहा हूँ। एंड आने वाले टाइम में 6 मंथ्स में या 1 ईयर में या 2 ईयर्स में मुझे डेफिनेटली लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़े।